अनेक चीज़ों से मेरी मम्मी अपने सर पर मार कर लेती थी और पापा को हमेशा वो मारती थी। मेरी मम्मी रम की बोतल मंगाकर, दारू की बोतल मंगाकर पीती थी। मेरी मम्मी हमेशा हर समय वो बीमार ही रहती थी। अशोक की मां कांता अपने तीसरे बच्चे को जन्म देने के कुछ ही समय बाद काले जादू की शिकार हुई। एक पड़ोसी ने कांता को कुछ पीने को दिया, जिससे वो अपना दिमाग खो बैठी और बिस्तर पकड़ लिया। जैसे उन्होंने कुछ खिला दिया तो फिर पागल के जैसे मैं घूमती थी और समझ में नहीं आता था कुछ भी, सोई रहती थी दिन भर और दारू मांगती थी पीने के लिए। पूरी पूरी बोतल रम की ख़त्म कर देती थी एकदम। और फिर घर से निकल जाती थी, समझ में नहीं आता था कहाँ जा रही कहाँ नहीं। अंग पे कपड़े भी नहीं रहते थे मेरे आजू बाजू के लोग ही मुझे कपड़े वगैरह पहनाते थे। कपड़े पूरे फाड़ देते थे शरीर के, समझता ही नहीं था मुझे। दुष्ट आत्मा की पकड़ में आने के कारण कांता अपने बच्चों या घर की देखभाल नहीं कर पा रही थी। अशोक उस समय केवल 4 साल का था। मम्मी ठीक न होने के कारण मुझे सभी काम करना पड़ता, जैसे बर्तन मांजना, फर्श की सफाई करना, खाना बनाना और भाई लोगों को तैयार करके स्कूल में उनको भेजना। बड़ा होने के कारण जवाबदारी था, इसलिए मुझे करना पड़ता था उनका। डॉक्टरों के पास चक्कर लगाना व्यर्थ साबित हुआ। डॉक्टर के पास जाते थे लेकर डैडी, तो डॉक्टर के पास जाने के बाद भी सब रिपोर्ट जो था नील आता था। डॉक्टर की समझता नहीं था कि क्या चल रहा है करके। डॉक्टरों से निराश होकर राठौड़ परिवार ने अपने धर्म में शरण ढूंढी। कोई तो भी बोला कि ऐसे ऐसे हम 3 बकरे की बलि दे दूं और तुम्हारी ये बेबी ठीक हो जाए। तो ठीक है, मगर एक साथ में तीनों की दे दी। उसके बाद फिर कोई बोलने लगा कि आपको सुअर की बलि भी देनी पड़ेगी। वो भी दिया, लेकिन कुछ आराम नहीं और ज़्यादा हो गया। पत्नी के बढ़ते हुए इलाज के खर्चे और परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए अशोक के पिता दिन में सरकारी नौकरी और रात को चौकीदारी करने लगे। ये सब भी काफी नहीं था। पूरा पैसा जैसे लोग मांगते थे वैसा पिताजी ने उनको पैसा दिया, लेकिन घर की हालत ऐसी थी कि बहुत ही गरीब हम लोग हो चुके थे। उसके कारण पूरा दरिद्र आ चुका था घर के अंदर। एक टाइम ऐसा था कि कभी कभी खाना नहीं होता था घर के अंदर। जैसे जैसे साल बीतते गए, अशोक की मां की हालत में सुधार आने की उम्मीद और कम होती गई, बल्कि हर साल उनकी हालत और बिगड़ती जा रही थी। स्थिति उस समय और भी खराब हो गई जब अशोक की मां की देखभाल करने वाले बाबा ने उनसे दुष्ट आत्मा भगाने के लिए अपने साथ सहवास करने को कहा। आखिरी टाइम में इतना गलत बात एक बाबा ने बोला, फिर क्या फायदा फिर ये जिंदगी का। इतना भगवान का मूर्ति पूजा करके कुछ नहीं मिला तो फिर जीवन ही अपना नष्ट करना चाहती थी। अशोक की मां ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, पर चमत्कारी रूप से वो मरी नहीं। फिर रूबी हॉल में वो एडमिट काफ़ी दिन रही, लेकिन परमेश्वर की दया से मम्मी को वहाँ पे ठीक हो गई मम्मी, क्योंकि परमेश्वर का एक बहुत बड़ा महान कार्य हमारे जीवन में होने वाला था। जो काम परमेश्वर करने वाले थे वो एक प्रार्थना सभा द्वारा दिखा जो अशोक के शहर में हो रही थी। यीशु मसीह को मानने वाले कुछ लोग ये प्रार्थना सभा कर रहे थे। अशोक के पिता ने बड़ी उम्मीदों के साथ अपनी पत्नी को उस प्रार्थना सभा में ले जाने का फैसला किया। प्रार्थना यही करी कि कैसे भी हो, जो भी परमेश्वर है, जो भी खुदा है, तो मतलब प्रभु ये मेरा एक आखिरी चांस है। अगर तेरे में शक्ति है, ताकत है, तो ये बिल्कुल एकदम ठीक होनी चाहिए। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना और 1 लाख की भीड़ में उस ईसाई प्राचार्य के द्वारा कांता राठौड़ का नाम बुलाया। बोले कि कांता नाम की एक बहन है और 14 साल से शैतान के बंधन में है और अभी परमेश्वर उसको छुटकारा दे रहा है। तब मैंने इतना सुना तो मेरे को पूरा शरीर पूरा भर के बिजली का करंट के जैसा मुझको लगे। प्रभु यीशु ने मुझे स्पर्श किया और चंगाई दिया। उसी समय मेरे को ऐसा लगा कि हाँ, कोई तो है जो मुझे जिंदगी दे रहा है और मुझे बुला रहा है। 14 साल तक दुष्ट आत्मा की जकड़ में रहने के बाद श्रीमती कांता राठौड़ अब आजाद थीं। मुझे पहली बात तो मेरा जीवन मिला। मुझे मेरा जीवन पूरा मेरा जीवन ही नहीं था। मुझे पता ही नहीं था मैं इंसान हूँ कि जानवर हूँ कि क्या हूँ। प्रभु ने मुझे चंगाई दिया। पूरा मेरे को जो बीमारी था मेरा निकल गया। मेरे जितना पैसा लगा तभी मुझे आराम नहीं मिला और प्रभु ने मेरे को बगैर पैसे के मुझे चंगाई दिया।
आज मैं जो जैसे हूँ उनकी वजह से हूँ मैं। अपनी पत्नी को तुरंत चंगाई पाता देखकर अशोक के पिता ने उसी समय यीशु मसीह को अपने जीवन का परमेश्वर मान लिया। पर इस बात से अशोक खुश नहीं था। जब डैडी आए घर के अंदर और उन्होंने कहा कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, तो फिर गुस्सा आया कि ये अपना धर्म छोड़कर, अपना जाति छोड़कर और दूसरे ईसाई लोगों में चले गए। उसके कारण हमको ज़्यादा गुस्सा आया। पर कुछ ही महीनों बाद अशोक भी उस परमेश्वर में विश्वास करने लगा जिसे उसके माता पिता ने स्वीकार किया था। 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद हमने देखा कि मम्मी पूरी तरह से अच्छी है, काम करती है, चर्च जाती है। और 6 महीने के बाद मुझे लगा कि नहीं, परमेश्वर इस संसार में है, वो बहुत बड़ा अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर जो मेरी मम्मी के जीवन में मैंने देखा। धीरे धीरे अशोक ने बाइबल पढ़ना और यीशु मसीह से प्रार्थना करना भी शुरू कर दिया। कुछ ही समय बाद उसने बाइबल कॉलेज में दाखिला ले लिया। बाद में उसने लोगों की समस्याओं के लिए प्रार्थना करने वाली कलीसिया की स्थापना की। जैसा मेरा परिवार है, इतने सालों से मेरे घर में जो बीमारी थी, जो परिस्थिति थी, जो दरिद्रपना था, अशांति थी, घर में हमेशा झगड़े होते थे, वो एक बोझ था कि परमेश्वर मेरे जैसे लोग इस जिंदगी में, इस संसार में बहुत लोग हैं कि उनके पास तक मुझे जाना है। आज अशोक उनकी पत्नी वेरोनिका के साथ वागोली इलाके में 10 खलीसियों की देखभाल करते हैं। हर शनिवार रात वे ऐसी चंगाई सभा का आयोजन करते हैं जहां लोगों को आत्मिक और शारीरिक चंगाई प्राप्त होती है। अशोक सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं उन लोगों से जो आज भी दुष्ट आत्मा की पकड़ में है। जैसे मेरे परिवार जो शैतान के चंगुल में था, वो प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद में परमेश्वर जो अनुभव हमें दिया, शैतान के चंगुल से छुड़ाया, वैसे ही वही परमेश्वर आपको जरूर शैतान के चंगुल से छुड़ाएगा। सिर्फ आपको विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि बहुतायता का जीवन देने के लिए आए। वो बहुतायता का जो जीवन है उसका अनुभव आप कीजिए और चक्कर देखिए कि परमेश्वर कितना अच्छा है।